काउंसलिंग करेंगे अपन। मैं बोला ठीक है चलो। गए फिर कैफ़े में क्या किया हमने, वही है सब रोल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन वगैरह करके हमने क्या किया कि फॉर्म हम फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद में एक मेजर चीज़ होती है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है या उस टाइम पे आईडी जनरेट होती थी, बेसिकली आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होता था, वो सेव करना होता है। हमें ये पता ही नहीं, कभी किया हो तब तो पता हो। मेरे को लगा इसको पता होगा तो मैंने उसकी बात फॉलो कर दी, हालांकि उसको भी नहीं पता था, उसको कहाँ से पता होगा। फिर फाइनली क्या हुआ कि हमने क्या किया, वो पासवर्ड जो होता है वो लिखना भूल गए। फॉर्म हम सब फिल कर दिया हमने कि भाई रैंकिंग के हिसाब से जो भी ब्रांचेज होते हैं हमने सारे फिल कर दिया, लेकिन हमने क्या वो जो लॉगिन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है यूजर आईडी पासवर्ड, वो मैंने नहीं लिखा। इसके बाद की कहानी भाई साहब सुनो ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। फिर तुमको लगेगा कि लाइफ में कितने मतलब आईआईटी निकालने से ज़्यादा टफ था आईआईटी पहुंचना मेरे लिए। मैं घर गया उसके बाद में मुझे पता चला, क्योंकि लेटर आ गया था आईआईटी की तरफ से कि ये डिपार्टमेंट है, ऐसा ऐसा है, ये सब आ गया था। तो फिर उसमें लेटर में लिखा था कि जब आप जाओगे काउंसलिंग के लिए तो वो जो अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट लेटर लेके आना है। मैंने बोला ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं कि ऐसा कोई लेटर लेके जाना है। फिर मैं गया कैफ़े गया था, उस दिन अकेले गया था। कैफ़े जाने के बाद में मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे अपना क्या ब्रांच अलॉट हुआ है। जब ब्रांच अलॉटमेंट के लिए पे जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो मांग रहा है पासवर्ड चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए। भाई साहब मेरे पास दोनों ही नहीं। और उस दिन मेरे को अलॉटमेंट लेटर निकाल के, मैं अच्छा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं लेके गया हूँ वहाँ पे कि अगर इनकेस कोई ज़रूरत पड़ता है तो, और मोबाइल वगैरह सब था। और उसी दिन मेरी ट्रेन है शाम को, मान लो 3 बजे गोरखपुर से ट्रेन थी मुंबई की, लोकमान्य तिलक, सारा का सारा पता है मेरे को, अभी भी याद है, लोकमान्य तिलक स्टेशन पे। फिर क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पे गया, कैफ़े में गया, तो देख रहा हूँ कि यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे को नहीं पता है। मैं गया हूँ 8 बजे के आसपास में, 8 बजे के आसपास में गया हूँ। 3 बजे से गोरखपुर से ट्रेन है और मेरे घर से गोरखपुर पहुँचने के लिए मिनिमम 4 घंटे कम से कम तो लगेगा ही लगेगा। इधर 8 बजे मैं पहुंचा, 8 बजे से मैं लगा पड़ा हूँ उसमें कि कैसे करना है। किसी को नहीं आइडिया, क्योंकि यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा था। फॉरगेट वाला ऑप्शन भी नहीं था उसमें उस टाइम पे, शायद नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, धुंधला याद है, बट स्टोरी ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। फिर किस्मत देखो, मैंने क्या किया ना, लेटर्स डाले, जैसे ए डाला तो बहुत बार आप अगर सर्च करेंगे तो ए डालोगे ना तो जिसने ए से सर्च किया है उसका लकली नाम आ जाता है। बी डालोगे तो बी से डालोगे तो बी वाले जो भी सर्च किया है तो उसका नाम आ जाता है। जब मैंने ए डाला तो एक बंदे का आया, उसने शायद उससे वहीं से आईआईटी बॉम्बे का उसने फॉर्म भर रखा था तो उसका आया। जब ए के बाद में मैंने एक और लेटर डाला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा था। और ये पूरा किस्मत है, ये करने में मेरा 4 घंटे गए हैं, 3.5 घंटे, मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे गए होंगे, 3.5 घंटे गए। 8 बजे से लगे ये लास्ट के आधे घंटे में, मतलब आप 8 में 3 ऐड कर लें, इतने देर में मेरे को आइडिया आया कि हिट एंड ट्रायल करते करते कि भाई क्या हो रहा है कि जिसने भी सर्च किया है या जिसने भी यहाँ पे अपना फॉर्म भरा है उसका क्या है, यूजर आईडी ऑटोमेटिक आ जा रहा है। क्योंकि जो भी भगवान का देन पढ़ो, जो बोलना है बोलो, मेरी किस्मत बोलो, उस बंदे ने अपने लैपटॉप को क्लीन नहीं किया था, ब्राउजर को क्लीन नहीं किया था, बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ें अभी वहीं पे सेव थी। फिर सडनली क्या है, मेरा नाम आया, मेरा नाम आया, फिर मेरा लॉगिन हो गया, एक्चुअली लॉगिन हो गया, मेरा नाम आया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं किया। अब तो भाई लगता है कि काम हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इधर टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मुझे पहुंचना है गोरखपुर से पहुंचने है पहले मेरे को सिवान, और सिवान मेरे घर से जाने के लिए कम से कम 55 मिनट्स हैं। मीरगंज एक जगह आता है, मीरगंज से मेरे को सिवान जाना है, कम से कम यहाँ पे 55 मिनट्स 50 मिनट लग ही जाते हैं, बस से जाना था। और प्रॉब्लम है कि मैं अपने घर नहीं जा सकता, अगर घर जाऊँ तो आधा घंटे कम से कम बर्बाद हो जाएंगे। तो नहीं गया मैंने बोला कि यहीं से चलते हैं भाई, अब क्या करेंगे, यहीं से चलते हैं गोरखपुर और जाके अपन क्या करेंगे, ट्रेन को पकड़ लेंगे। फिर किस्मत मेरी इतनी सही कि मीरगंज में पहुंचा, मैं मीरगंज से बैठा, अपने सिटी से बैठा, और सिवान में जंक्शन पे पहुंचने के लिए मेरे को हर बार एवरेज 55 to 1 घंटा लगा है। उस दिन पता नहीं कैसे 45 मिनट्स लगा। अब सिवान जंक्शन में मैं पहुंच गया हूं, पर प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम पे कोई ट्रेन ही नहीं है भाई।
तो मैंने बोला अब क्या करना है, क्योंकि उतनी एक्सेसिबिलिटी थी नहीं, बस भी जाती नहीं थी, अब क्या ही करोगे, ट्रेन ही एक होप था। तब क्या हुआ कि देख रहा हूँ बाग एक्सप्रेस आ रही है, क्योंकि बाग एक्सप्रेस लेट हो गई थी, मेरे पास टिकट भी नहीं है। अब मैंने क्या किया कि जनरल में मैं गया। जनरल में गया तो आप जब जाओगे तो जनरल में क्या हालात है इंडिया में, हमेशा से यही रहा है, टेंशन मत लो। अभी जिसको भी दुख होता हुआ है ना कि क्या रे कितनी पॉपुलेशन हो गई, ना भाई, आज से कितना हो गया, मतलब 10 साल पहले भी यही हाल था, अभी भी यही हाल है। उसमें क्या हुआ कि जहाँ पे सामान रखा जाता है वहाँ पे मैं बैठा था, मेरा पैर था जो गेट के ऊपर था, क्योंकि वही एक जगह मिल रहा था। मैं वहाँ पे बैठ के गोरखपुर में उतरा। गोरखपुर में जैसे ही उतरा देख रहा हूँ मेरा ट्रेन खुल गया है। अब मैं वहाँ से, एक तो गर्मी हो रखी थी, काउंसलिंग कब होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, जून का महीने में होती है, जून जुलाई में होता था। अब मैं वहाँ से उतर के दौड़ के मैं गया ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन पकड़ने के लिए मैं पूरा का पूरा पसीने से तरबतर हो रखा है। एसी में गया, मैं एसी वाला ट्रेन बुक किया था लकीली, तो एसी में बैठ के आराम से मुंबई पहुँचे। मुंबई लोकमान्य तिलक स्टेशन पे सुबह मैं पहुंचा, अराउंड 3-4 बजे के आसपास पहुंचा था। 3-4 बजे के अराउंड पहुंचा। प्रॉब्लम ये है कि लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं कोटा रहते हुए भी कोटा ज़्यादा घूमा नहीं। मुझे मेरा भाई जब गया तो वो बता रहा है भैया चंबल गार्डन है, ये है वो है, मैंने नाम सुना था, मैं कभी गया नहीं उधर ज़्यादा घूमने। तो मुंबई मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ थी कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल जो मान लो छोटे से टाउन में है, जिसके उसके लिए जैसे न्यूयॉर्क फ्रांस जैसा सिटी है, मेरे लिए मुंबई उससे भी बड़ा था। मतलब इट वाज लाइक भाई ये तो अलग ही दुनिया है। अब मैं सुबह 3 बजे उतरा हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता है जाना कहाँ है। तो फिर क्या हुआ कि मैं सोचा कि एक काम करते हैं, और सुबह बारिश अलग से हो रही थी, दिमाग काम कहाँ से करे। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक कहावत होती है आपने सुना होगा, लिटरली मैंने वही किया कि जिधर भीड़ जाती है उधर ही चलो। हमने क्या हुआ कि भाई हमने भीड़ के साथ चल लिया। अब भीड़ के साथ चल लिया तो देख रहा हूँ मैक्सिमम जो ऑटो वाले हैं, बाकी लोग हैं जो कुर्ला जा रहे हैं। तो मैं भी बोला ठीक है, मैं भी कुर्ला चलूँगा। मैं कुर्ला पहुँच गया। कुर्ला पहुँचा, वहाँ पे जाके तब तक थोड़ी सुबह हो गई थी। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे जाना है, IIT पवई जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये बस जाती है, बस नंबर यहाँ पे चढ़ जाओ। बस में चढ़ के मैं IIT पहुँच रहा हूँ सुबह 6 बजे के आसपास। वहाँ पे जो भी गार्ड थे, मैंने उनसे बोला कि सर ऐसी बात है, मेरा काउंसलिंग के लिए आया हूँ। उन्होंने बोला कि देखो बात ये है कि अभी अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ खुला नहीं है। मैंने बोला सर देखो बात ऐसी है, मैं इतने दूर से आ रहा हूँ, बहुत कष्ट झेल के आ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, तो प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मैं कहीं भी बैठ लूँगा। तो देखो गार्ड ही वॉज रियली टू गुड, कितने अच्छे गार्ड थे उस टाइम पे। जो मेरा इनकाउंटर है, उन्होंने देखा पेपर वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी होता है, लेटर्स वगैरह सारे देखे, बोले ठीक है आप जा सकते हो। कोई सीनियर जा रहे होंगे तो उनके साथ में गया। कुछ देर जाने के बाद उन्होंने बताया कि ये इस वाले हॉस्टल में चले जाओ, यहाँ पे क्या है, मतलब इस रास्ते से चले जाओ, जब जाओगे तो आगे आपको एक हॉस्टल मिलेगा, वहाँ पे टीवी रूम में आराम से बैठ सकते हो, आप वहीं पे रुक सकते हो। भाई जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरा बैंड बजा हुआ है। भाई IIT मुंबई में किसी को जानते नहीं, मेरा एकदम बैंड बजा हुआ है कि मेरा काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक तो हर चीज़ में मैं लेट हूँ। फिर जब वहाँ पहुँचा तो रास्ते में एक सर ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं काफ़ी डरा हुआ था, एक्चुअली मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसी बात है, मैं अपने काउंसलिंग के लिए आया हूँ और मेरे को कुछ नहीं पता है क्या करना है। उस इंसान का मतलब ऐसा समझो देवता बन के आदमी आया, बोला कि देख बेटा बस इतना बताओ तुमने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं कि नहीं आए। मैंने बोला सर सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आया हूँ मैं। बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, काउंसलिंग में मैं खुद बैठता हूँ और बाकी सारे लोग भी रहते हैं, हम लोग आपका हेल्प करने के लिए हैं, कोई डरने की बात नहीं है, सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आराम से काउंसलिंग हो जाएगी। जाओ आराम से ये वाले हॉस्टल में रुक जाओ और वहाँ टीवी रूम में आराम से जाकर बैठो और जब टाइम होगा तो आ जाना। मैं टीवी रूम में गया, मैं इतना टायर्ड था, मेरे को जाते ही वहाँ पे नींद आ गई। नींद आई तो 8 बजे के आसपास मेरी नींद खुली, देख रहा हूँ कि मेरे सर के पास बिल्ली बैठी हुई है, वहाँ बिल्लियाँ भी होती हैं। फिर मैं उठा, पेस्ट जो है वहाँ पे जो मेस वाले होते हैं उन्हीं से थोड़ा सा पेस्ट ले लिया, भाई पेस्ट दे दो, क्योंकि घर पे मैं जाता तब तो सामान लेके आता, एक ही टी शर्ट पे मैं पहुँच गया हूँ मुंबई, टाइम नहीं मिला कुछ खरीदने के लिए। तो
वहाँ ब्रश वगैरह किया, थोड़ा फ्रेश होने के बाद में मैं पहुँचा वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर पे। काउंसलिंग सेंटर पे लाइन लगी पड़ी है और सबके हाथ में चेक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होता है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी चाहिए होता है। सबके पास डीडी है, अपने सिलेबस में तो ये था ही नहीं, डीडी नाम की चीज़ थी ही नहीं। और फिर क्या हुआ कि फिर मैं गया वहाँ पे डरते डरते, अब मेरी बैंड बजी हुई है, फिर मैं डरते डरते जो काउंसलर थे वहाँ पे जो एंट्री दे रहे थे, मैं उनसे पूछा कि सर ये बताओ, डरते डरते बिल्कुल, क्योंकि लाइन लगी पड़ी है, मैं साइड से गया था तो अलग ही डर था, ऐसा ना हो निकाल ही दे। फिर मैं पूछा सर ये बताओ, ये डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक का चलेगा कि सिर्फ कैनरा बैंक स्टेट बैंक का? बोल रहे, तो उन्होंने बोला कि कैनरा बैंक स्टेट बैंक का, शायद ऐसा ही, मैं ध्यान से सुना नहीं। तो मैं गया, पास में स्टेट बैंक था और मेरे पास एटीएम था पंजाब नेशनल बैंक का। मैं गया पैसा निकालने, देख रहा हूँ उस पर लिमिट है, जितने का मेरे को पैसा टोटल चाहिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए उतने पैसे निकल ही नहीं रहे। फिर मैं वापस आया पूछने के लिए, सर डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक का चलेगा कि सिर्फ एसबीआई कैनरा बैंक का? उन्होंने बोला कि किसी भी बैंक का चलेगा। इसके बाद का कहानी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। फिर क्या हुआ, मैं बाहर गया आईआईटी मुंबई से गया बाहर और ऑटो वाले को पकड़ा। मैंने बोला कि भाई पंजाब नेशनल बैंक जहाँ भी हो प्लीज़ वहाँ मेरे को ले चलो। पंजाब नेशनल बैंक में मैं गया वहाँ पे। अच्छा, ये बंदे को भी पता नहीं पंजाब नेशनल बैंक, या तो मेरे को घुमा रहा था, पता नहीं क्या सच्चाई है, मैं तो चलो गुड साइड मान के चल रहा हूँ कि मेरा भला कर रहा था। वो बंदा पंजाब नेशनल बैंक ले गया। पंजाब नेशनल बैंक जैसे ही गया तो सामने काउंटर पे एक मैडम बैठी हुई थी। तो मैंने उनको पूरा सिचुएशन एनालिसिस करके बताया कि देखो मैम ऐसी बात है, मेरे को डिमांड ड्राफ्ट चाहिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे काउंसलिंग करवानी है आईआईटी के अंदर। उन्होंने बोला आपके पास चेक है क्या? तो उन्होंने बोला, मैंने बोला मेरे पास चेक नहीं था उसका, क्योंकि वो स्टूडेंट अकाउंट ही था मेरा, कोई चेक नहीं था। उन्होंने बोला तब तो बहुत मुश्किल है। फिर मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है देखो ये काम मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैनेजर सर हैं, आप जाके बात कर लो। मैं बहुत डरा हुआ था कि भाई बता नहीं सकता। मैं गया मैनेजर सर के पास, जो भी वहाँ पे मैनेजर थे। मैंने उनसे बोला सर ऐसी बात है, अगर मेरा डिमांड ड्राफ्ट नहीं मिलेगा तो काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, और काउंसलिंग नहीं हो पाएगी तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। उस बंदे ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपको एक पेपर दे रहा हूँ, आप उस पेपर को पेपर को फिल कर दो। फिल करने के बाद में आप उसके ऊपर साइन कर दो और मैं साइन कर दे रहा हूँ कि भाई आई एम इशूइंग द डिमांड ड्राफ्ट, उतने पैसे कट जाएंगे। मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा राहत था मेरे लिए ये आप लोगों को कि फिर उस बंदे ने इतनी बात सुनी और मेरा डिमांड ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया। उसके बाद में मैं फिर गया, वहाँ पे गया तो मेरी जो काउंसलिंग हुई बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुई थी, क्योंकि मैं एक दिन लेट था। अगर जाओगे तो देखोगे उस टाइम का रिकॉर्ड तो डेट दिए हुए थे कि इस टाइम पे ओबीसी वालों का होगा, इस टाइम पे SC ST का होगा, इस टाइम पे जनरल का होगा, लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था। अगर मान लो कभी आप डिले हो जाते तो वो कर देते थे। मैं गया वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सब लेके गया। तो उन्होंने बोला कि भाई जिनका एडमिशन कराना है वो इस साइड बैठे हैं और जो पेरेंट्स है वो दूसरे साइड बैठे हैं। मैं बैठ गया। उस टाइम थोड़ा फील हुआ कि काश मेरे साथ भी कोई होता, आई वोंट लाइक। बहुत बार फील हुआ ऐसा कि पेरेंट्स होते, बट मेरे को समझ में आ रहा था पापा घर पे हैं नहीं और मम्मी को बाकी चीज़ें देखनी है, तो कैसे ही हो सकता है। फिर मेरा नाम आया काउंसलिंग के लिए। मैं गया, जो भी काउंसलर सर थे उनके पास गया। तो उन्होंने क्या किया, OBC सर्टिफिकेट चेक किया। OBC सर्टिफिकेट चेक करने के बाद में वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो पुराना है। मेरा जो वहाँ पे मुझे लगता है ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। फिर 2 मिनट के लिए मेरा मौन व्रत। फिर पता नहीं सर को क्या सूझा, तो फिर वो पता नहीं पीछे कुछ पर्चे वर्चे रखे होंगे अपने पॉकेट में, पर्चे निकाल के उन्होंने देखा। फिर उसके बाद मैं वापस मिलाया उस जो भी मेरा सर्टिफिकेट था या OBC सर्टिफिकेट था उससे। फिर बोला कि नहीं इट इज़ ओके। हो जाने के बाद में फिर क्या था, उसके बाद आपको घूम के जाना होता है, कंफर्म करते हैं वही कि यही डिपार्टमेंट है, और वो काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग होने के बाद में फिर मैं वापस LTT पहुंचा। अब जब LTT पहुंच रहा हूँ, लोकमान्य तिलक जंक्शन जब पहुंच रहा हूँ, मेरे पास कोई रिटर्न टिकट नहीं है, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही है तब तो रिटर्न टिकट कोई नहीं भाई साहब। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे गया तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था, मेरी दुनियादारी को कुछ पता नहीं था।
तो मैंने सोचा कि एक टिकट ले लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे जाके काउंटर पे पूछा, उसने बोला कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका आधे घंटे बाद ट्रेन है तो ये पॉसिबल ही नहीं टिकट है, उसमें जगह नहीं है। तो पास में जो बंदे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ बंदे रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वो ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे लेके टिकट कराते हैं। तो उस बंदे ने बोला मैं दिलवा दूंगा। मैंने बोला कि ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं अपने खुद से ही कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, खुद से जाकर रिक्वेस्ट करने के बाद उसने टिकट दे दिया। टिकट वेटिंग में था, एक वेटिंग। मैं को लग रहा है आधे घंटे में कोई तो कैंसिल कर देगा, कंफर्म हो जाएगा। भाई साहब मेरा टिकट कैंसिल नहीं हुआ, कंफर्म हुआ ही नहीं। और काउंटर टिकट कैंसिल नहीं होता है, इन केस आपको नहीं पता हो तो अगर आप लेके जा सकते हो, उस टाइम पे ऐसा रूल था। फिर मैं ट्रेन में बैठ चला। अब देखो बिहार से और मुंबई से बिहार जो है कम से कम 36 घंटे लग ही जाते हैं भाई, उस टाइम लगते थे। मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में एसी का टिकट ज़रूर है लेकिन एसी में जगह नहीं कहीं पे, कहाँ बैठोगे। फिर मैं कंटिन्यूअस 14 से 16 घंटे उस ट्रेन में खड़े रहा हूँ एसी के बाहर। एसी जो भी, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि यार बिना टिकट का अगर मैं अंदर, जबकि मेरे पास टिकट है, अगर जाए बैठ गया तो कोई डांट दे या टीटी पकड़ ले, ये सब सारा डर था, नहीं पता था क्या करोगे। उसके बाद में जब मुझे लगता है 16-18 घंटे खड़े रहने के बाद ना मतलब मेरा था कि भाई अब बहुत हो गया। फिर मैंने क्या किया, जो वहाँ पे कैंटीन वाले बंदे होते हैं उनसे बोला भैया कोई जुगाड़ हो सकता है क्या मेरे को आराम करने के लिए। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को लेकिन पैसे लगेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, पैसे दे दो, पैसे दे रहा हूँ मैं और मेरे को दे दो जगह। तो अगर कभी ट्रेन में आप लोग गए हैं 3 AC में, तो बहुत जगह ऐसे होता है जहाँ पे कबर्ड में सामान रखा जाता है टूरिस्टों का, और या खाना वगैरह वो लोग रखते हैं, और वो स्लाइडर टाइप का होता है। तो वो बॉक्स होता है, उस बॉक्स को बोला कि ये बॉक्स खाली है, इसमें आप आराम से सो सकते हो। एक तो एसी का टिकट का पैसा दे रखा है, उस पे से 1200 रुपये और दिया मैंने उसको, क्योंकि अब थक गया था मैं। देने के बाद में उस कबर्ड में जाके मैं सो गया। सोने के बाद में चाहता तो थोड़ा सा गेट खोल कर छोड़ सकता था, लेकिन मेरे को इतना डर था कि ऐसा ना हो कि आरपीएफ वाले कुछ आके पकड़ लें, क्योंकि मैं अनजान था, नहीं पता था। तो मैंने उस पूरे को लॉक लगाया। लॉक लगा के जो मैं सोया हूँ, एक ही बार में सुबह उठा, फिर पहुँच गया। पहुँचने के बाद में मैं घर पे आया। घर पे आके मैं दादाजी से बोला कि दादाजी मैं मुंबई से आ गया हूँ काउंसलिंग करा के। मेरे दादाजी को बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा है। वो बोल रहे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम कैसे मतलब चले गए आगे, मेरे को भरोसा नहीं है। फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसा ही हुआ है, मैं काउंसलिंग करा के वापस चला आया हूँ। तो ऐसे जाके मेरी भाई IIT निकालने के बाद में काउंसलिंग तक की जर्नी है, तब जाके IIT में पहुँचा हूँ। हाँ, इसमें एक पॉइंट ऐड करूँगा जो कि मुझे लगता है जितने भी लोग बिहार से हैं उनके लिए है, स्पेशली जो लोग बिहार से हैं उनके लिए है, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि जब मेरे डिमांड ड्राफ्ट बनवाने गया, मैं मुंबई में गया था, तो वहाँ पे जो भी लेडी थी उन्होंने क्या किया, बोल दिया कि सर के पास चले जाओ, और उस इंसान ने इतनी हेल्प की मेरा कि डिमांड ड्राफ्ट बन गया। सिमिलर सिचुएशन मेरे अपने ही स्टेट में 3 बार हुआ है, और तीनों के तीनों बार जो मैनेजर्स ने और जो बैंक वालों ने रुलाया है मैं बता नहीं सकता। अगर यही चीज़ बिहार में होता तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मेरा अपना अनुभव है, वो एडमिशन मेरा, वो काउंसलिंग कभी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि लोकल जो भी मेरे यहाँ बैंक्स वगैरह हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ज़रूर ही हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि उसी बैंक में जब आपका कोई रिलेटिव आता है कोई काम कराने के लिए, कोई दोस्त आता है, जब आपके पास सारा का सारा टाइम है, ये मैंने बहुत बार, हर बार अपने आंखों से देखा है। कितनी बार मेरी बैंक में लड़ाई भी हो गई इस बात को लेकर। क्योंकि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो ऐसा, अगर मान लो उस दिन मेरा एडमिशन नहीं होता तो मैं क्या ही करता। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को मतलब झटका लगा है अपने यहाँ बिहार का होने का। एक ऐसा बोल सकते हो कि मतलब थोड़ा सा दुख है कि जब रिक्वायरमेंट होती है, जब सपोर्ट चाहिए होती है, तो बैंकिंग जैसे सिस्टम अपने ही पैसों को निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। अब मेरे केस में तो ऐसा था कि मैंने जाकर लगभग रो दिया, तो भी किसी ने नहीं सुना मेरी बात। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बहुतों को हो रही होगी। एक तो होता है चलो मैंने लोन लेने गया, हाँ इसमें कभी आपको किस्सा बताऊंगा लोन का,
कि बिहारी होने के नाते मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई है, जबकि मेरे पास अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था लोन के लिए, तो जो भी डीएम सर थे उन्होंने खुद बैंकों को बोला था कि जो बच्चे अच्छे कॉलेजेस में हैं उनको आप क्या करो, लोन अमाउंट सैंक्शन कर देना बिना किसी प्रॉब्लम के। बट फिर भी मेरे को अपने स्टेट से लोन नहीं मिला, जाके कॉलेज में ही रिक्वेस्ट करनी पड़ी। उन्होंने सुन ली, लेकिन अपने यहाँ के किसी बंदे ने नहीं सुना। हालांकि वो पेपर भी साइन करवाने के लिए बिहार में कम से कम 6 महीने का डिले हुआ, जबकि सारा पेपर वहाँ से प्रिपेयर होकर बिहार में भेजा गया था बैंक में। तो इतनी दिक्कतें हुई। एक स्टेट में जो भी मेंटालिटी है मुझे नहीं पता, बट उम्मीद है शायद सुधार हो गया हो, शायद नहीं भी हो। आपका कोई ऐसा अनुभव है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और आईआईटी वगैरह से रिलेटेड और भी कुछ चाहिए आपको पूछना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछना है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कि भैया यार इस पे वीडियो बनाओ, थोड़ा हमारे साथ बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इस पे सारा वीडियो बनाओ, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो। और ये बताओ कि मेरी ये जर्नी 3-4 साल की रही आईआईटी की, कैसी रही, आपको कैसे लगी और आपको मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, उम्मीद है ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी है सिर्फ कोटा से आईआईटी तक पहुंचने की। उसके बाद की स्टोरी फिर कभी। तब तक के लिए धन्यवाद और चलो, जय हिंद, जय भारत।